जय हिंद साथियों। ये हम लोग हमारे भारत में लगभग मानते हैं, कुछ ही लोग, या ये परंपरा में है और बोलचाल में कि लहसुन प्याज वर्जित है, या खाने में लहसुन प्याज कुछ लोग नहीं यूज करते हैं। तो आज मैंने एक जगह पढ़ा है, उसका कारण हमको तो रीजनेबल नहीं लगा, लेकिन फिर भी सोचा साझा कर दें। ये समुद्र मंथन के समय जब विष निकला, अमृत भी निकला, तो अमृत तो पहचान गए लोग, विष भी पहचान गए। तो अमृत को पीने के लिए देवताओं को आमंत्रण मिला और व्यवस्था की गई। मोहिनी रूप धारण लिए श्री हरि। सभी लोगों को बैठा के पिला रहे थे एक तरफ से। तो एक उसमें होशियार जो था, स्वभू नाम था, राक्षस, जो देख रहा था कि लग रहा है कि यहाँ आते आते अमृत मतलब ज्ञान हमारे समझ से खत्म हो जाएगा। कोई एक ऐसी पावर, तो वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और जैसे ही उसका नंबर आया, पी ही रहा था, एक आध बूंद अंदर गया था, उन लोगों ने पहचान लिया। सूर्य चंद्रमा ने शोर मचाने लगे। तुरंत मोहिनी अपने भगवान श्री हरि अपने साक्षात रूप में आए और उसका गर्दन सर धड़ से अलग कर दिया। तो कुछ तो अंश उसके अंदर चला गया था, जिसके नाते उसकी दोनों पार्ट जीवित रहे, जिसको हमारे हिंदू धर्म में राहु और केतु कहते हैं। लेकिन कुछ पार्ट जो है, ये सब क्रिया विधि हम लोगों की समझ के बाहर है, फिर भी कुछ मानते हैं, समझते हैं। जो चीज़ नहीं हमारे जानकारी में है वो भी चीज़ें हैं, या जो हम नहीं समझ सकते हैं, तो हर लगभग सब चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। तो कुछ जो है अंश ब्लड में पहुंच गया, और ब्लड के कुछ हिस्से जो पृथ्वी पर गिरे कहीं कहीं, तो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उसी की उत्पत्ति प्याज और लहसुन के रूप में हुई। गंदे खून, विषैले खून या कैसे, जिसके कारण हमारे जैसे भी किसी भंडारे का खाना, पहले तो शादी ब्याह में भी नहीं प्याज लहसुन कोशिश किया जाता था, और विशेष जो है पूजा पाठ के आयोजनों में, तो अब बहुत सीमित रह गया है, व्यक्तिगत रह गया है। जो उस विचार से मानते हैं, समझते हैं, उसका लाभ होता होगा कि नहीं होता होगा, क्या होता है, खाने का तो लाभ दिखता है भाई, है उससे कुछ बहुत ऐसे। लहसुन तो इतना लाभकारी है कि कई हजार रोगों की प्रतिरोधक क्षमता रखता है। अब वर्जित है तो ये हो सकता है हमारे समझ से बदबू के, इसमें जो है कच्चा, इसका यूज करने से, कच्चा खाने से थोड़ा ज़्यादा बदबू करता है, इसीलिए हुआ होगा, यही कारण है। और ये भी जो कहानी है इस पर भी आधारित है, तो जिसको जो अच्छा लगे उस हिसाब से अपना करना चाहिए, जो बॉडी एक्सेप्ट करती है।
ये नहीं कि हाँ ये है ये हम करें और बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करे तो कोई अच्छा ही नहीं, कोई बात नहीं है, समझदारी नहीं है। वही करना चाहिए जो बॉडी एक्सेप्ट करे। धन्यवाद आप सभी लोगों को।